जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, जो आपका रहने वाला है सोशल प्रोसेस का। आप कहोगे सर कल तो डाला ही था, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप कहोगे कि सेकंड मॉडल पेपर लेके आओगे तो मैं सेकंड मॉडल पेपर लेके आऊंगा, और वो मैं लेके आ चुका हूं। और हमारे पास में बात चल रही है किसकी बेटा, सेमेस्टर फोर्थ की चल रही है, क्योंकि सेमेस्टर फोर्थ के ही एग्जाम पेंडिंग है, बाकी सबके हो चुके हैं। अगर किसी का बैक है तो वो चल रहा होगा, बाकी लगभग एग्जाम हमारे पास कंप्लीट है। और यहां हम बात करने वाले बेटा एमडीसी पेपर सोशल प्रोसेस की। सोशल प्रोसेस मतलब जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती उनकी बात हम करने वाले हैं। एमडीसी का मतलब मल्टी डिसिप्लिन कोर्स की हम बात करने वाले हैं। और कंप्लीट मॉडल पेपर रहने वाला है, तीनों स्ट्रीम के लिए रहने वाला है बेटा, बीए के लिए भी, बीएससी के लिए भी और बीकॉम के लिए भी रहने वाला है। तीनों के लिए हमारे पास मॉडल पेपर रहने वाला है। और ये मॉडल पेपर आपके लिए कितना खास होने वाला है ये तो आपको कल पता चलेगा, बट आज हम लेके आए आपके लिए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में छपने वाले होते हैं, क्योंकि हमारी टैगलाइन हमेशा से रही है पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस। तो हम एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने पास में कौन सा क्वेश्चन कितना बेहतरीन होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में शॉर्ट टाइप, जो 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला है बेटा, प्रतियोगिता की कोई एक विशेषता लिखी है अपने पास में। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन। और आपको पता होगा कंपटीशन की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही हमारे पास में क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। और सीधी सी बात है, कंपटीशन वो होता है अपने पास में जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जो किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास में ये रही। केवल इतनी सी लाइन हमें लिखनी है प्रतियोगिता की विशेषता के अंदर, कि प्रतियोगिता वो है, कंपटीशन वो है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आपको पता है, मुझे भी पता है, अगर जीवन में कंपटीशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम किससे कंपीट कर रहे हैं, किसी ना किसी तो कंपीट करना पड़ेगा, किसी ना किसी से तो आगे आना पड़ेगा अपने पास में। यही क्या है बेटा, कंपटीशन। नेक्स्ट है बेटा, सामाजिक परिवर्तन की कोई एक विशेषता लिखी है अपने पास में। फिर हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की एक कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे जो सामाजिक परिवर्तन का रहने वाला है। और एक सीधी सी बात है, सामाजिक परिवर्तन जो है समाज की संरचना या संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। यानी जो सामाजिक संरचना स्ट्रक्चर है वो, और जो रिलेशन है उन सब के बीच में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या है बेटा, सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सामाजिक परिवर्तन का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए अपने पास में। यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हम बात कर रहे हैं और इकोनॉमिकली रीजन की हम बात कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, समाज को परिवर्तन पैसा कमाने से होता है अपने पास में। और सीधी सी बात है, ये जो पैसा है ना, ये औद्योगिकीकरण से आता है अपने पास में, उद्योगों से आता है, इंडस्ट्री से आता है। हम काम करने जाते हैं, पैसा लेके आते हैं अपने पास में। तो सीधी सी बात है, सामाजिक परिवर्तन का कोई भी एक आर्थिक कारण है तो वो है बेटा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नेक्स्ट है बेटा, सामाजिक स्थिरीकरण का कोई एक आधार लिखिए अपने पास में। यानी समाज को स्थिर करने के लिए कोई एक आधार होगा अपने पास में, कोई बेस होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक ही बेस है अपने पास में, जातियां। अगर जातियां हमारे पास हो तो समाज को हम स्थिर रख सकते हैं, अर्थात उसको हम एक कंस्टेंट लेवल पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, सामाजिक प्रक्रिया की कोई एक विशेषता लिखिए अपने पास में। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रोसेस। तो सामाजिक प्रक्रिया की कोई विशेषता की हम बात कर रहे हैं। और विशेषता का मतलब सीधी सी बात है, व्यक्तियों एवं समूह के बीच होने वाली अंतर प्रक्रिया। यानी कि मेरे बीच में और एक ग्रुप के बीच में होने वाली जो अंतर क्रिया है, यानी जो कन्वर्सेशन है अपने पास में, वही क्या है बेटा, सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बेटा, सहयोग के किसी एक प्रकार का नाम लिखे। तो सहयोग के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास में अगर मिलजुल करके कोई काम करे, मिलजुल करके हमारे पास में चीजें रखें, तो वही क्या है बेटा, सहयोग है। और इस सहयोग का एक सीधा सा प्रकार जो है बेटा, वो है प्रत्यक्ष सहयोग। क्या है बेटा, प्रत्यक्ष सहयोग, डायरेक्ट सहयोग अपने पास में रहने वाला है। नेक्स्ट है बेटा, सातवीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सातवीकरण की बात कर रहा हूं। और सातवीकरण का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो सिंपल सी बात है, सामाजिक एकता। क्या है बेटा, सामाजिक एकता है अपने पास में, सोशल यूनिटी है अपने पास में, जो सबसे बड़ा रिजल्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है बेटा, समायोजन का कोई एक साधन लिखिए अपने पास में। किसका बेटा, समायोजन का। और समायोजन का एक ही साधन है, वो है बेटा समझौता, कॉम्प्रोमाइज।
क्या है बेटा, समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो चीजें हमारे लिए भी आसान हो जाती है और सामने लिए की क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो समझौता करना बहुत बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बेटा, और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपने पास में सामाजिकरण की कोई एक विशेषता लिखी है अपने पास में। तो सामाजिकरण की विशेषता की बात कर रहा है, और सामाजिकरण का मतलब एक ही है, जो निरंतर, जो डेली रूटीन में हमारे पास में जो प्रक्रियाएं चल रही है, वही क्या है अपने पास में बेटा, सामाजिकरण है। सामाजिकरण के किसी एक अभिकरण का नाम लिखिए अपने पास में। तो अभिकरण बहुत सारे होते हैं अपने पास में, 4 अभिकरण मैंने बताए थे, उसमें से हमारे पास में एक है बेटा परिवार सामाजिकरण। क्या है बेटा, परिवार सामाजिकरण का एक प्रमुख अभिकरण है अपने पास में। फिर दोस्त भी आते हैं अपने पास में, विद्यालय भी आता है अपने पास में, ठीक है ना। ये सब हमारे पास में किसमें आते हैं, सामाजिकरण के अभिकरणों में आते हैं। धर्म भी आता है अपने पास में। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो बड़ा क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, और बड़ा क्वेश्चन है बेटा सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग की भूमिका एवं महत्व की व्याख्या कीजिए अपने पास में। तो सामाजिक जितने भी प्रोसेस है अपने पास में, उन सब के अंदर क्या क्या इंपोर्टेंस रहने वाली है, वो सारी चीजों को आपको क्या करना है बेटा, बताना है। और यहां से बड़ा क्वेश्चन निकल सकता है अपने पास में, सोशल प्रोसेस है, क्योंकि अपने पास में पूरे पेपर का नाम क्या है, सोशल प्रोसेस। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए किस क्वेश्चन को भी तरीके से देख लेना, बाकी चीजें आसान रहने वाली है। नेक्स्ट है बेटा सात्मीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। सात्मीकरण को बताना है और समायोजन को बताना है अपने पास में, तब जाके अपने पास में क्वेश्चन बन के आता है, और यहां से अपने पास में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे टॉप 4 हो गए यूनिट 1 के, टॉप 4 हो गए, 2 कर दिए तो 2 आधे 4 हो गए, इसमें से एक छपेगा, 2 आएंगे, और दोनों छपेंगे, ये भी मैं कहता हूं, दोनों छपेंगे अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं इसके प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए अपने पास में। तो आपको सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज के जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में इसके जो प्रमुख प्रकार है वो आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, निकल के आ सकता है, 3 स्टार के अंदर आएगा अपने पास में, और मैं गारंटी देता हूं कल वाला जो पेपर रहने वाला है आपके पास में, वो हमारे बताए हुए टॉप 4 के 2 क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है अपने पास में, यानी सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है, ताकि चीजें आसान हो जाए और एग्जामिनर को अच्छी लगे और आपका पेपर क्या हो बेटा, क्लियर हो। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास में यूनिट 2 के साथ में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है बेटा सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, यानी कि जो हमारे पास में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है अपने पास में, उसको अपन को बताना है यहाँ पे, उसके प्रकार आपको बताने हैं, टाइप्स आपको बताना है, और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। बड़ा क्वेश्चन निकलने वाला है और ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बट मैं थोड़ा सा आता हूं बेटा डेविस एवं मूर के ऊपर, जो कल भी अपने पास में क्वेश्चन था, डेविस एवं मूर के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए अपने पास में। किसकी करनी है बेटा, डेविस एवं मूर के, किसकी बेटा, डेविस एवं मूर के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी पड़नी है। डिटेल से आपको यहाँ पे डेविस एवं मूर के बारे में बताना है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। डेविस एवं मूर से एक क्वेश्चन आएगा, लिख लो बेटा मेरे पास में। लास्ट एंड फाइनल 4th यूनिट से हमारे पास में क्वेश्चन रहने वाला बेटा सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए अपने पास में, यानी कि जो भी अपने पास में अभिकरण है वो सारे यहां पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, 3 स्टार के साथ में आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा अपने पास में। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा C.H. कूले के दर्पणवत आत्म सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा को समझाइए अपने पास में। तो वैज्ञानिक अपने पास में कौन बेटा, C.H. कूले, और इनका सिद्धांत कौन सा था बेटा, दर्पणवत आत्म सिद्धांत, यानी आत्मा से रिलेटेड जो सिद्धांत था उसके बारे में आपको बताना है, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें बतानी है, तब जाकर आपके पास में एग्जाम क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं आपको बेटा, मैंने हर यूनिट से आपको टॉप 4 क्वेश्चंस बताए, हर यूनिट से टॉप 4 क्वेश्चन बताए हैं, और हर यूनिट से आपको हमारे टॉप 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको यूनिट वाइज आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और बड़े क्वेश्चंस, बड़ी चीजें, और ट्रस्ट केवल किस पे बेटा, वासुदेव एजुकेशन पे, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन आपके लिए क्वेश्चंस की भरमार लेके आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।